तो उस दिन मेरा एक दोस्त बोला कि भाई जिम ज्वाइन नहीं करना है। मैं पूछा क्यों क्यों जिम ज्वाइन नहीं करना है? तो बोला कि नहीं, जिम अगर ज्वाइन करना है तो फिर मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर मैं मोटा हो जाऊँगा। हे गाइस, दिस इज़ आकाश फ्रॉम नया घूम है। सोसाइटी में बहुत सारा मिथ्स, सुपरस्टिशंस हमेशा चलता रहता है, और इंडियंस लोग का बात करेंगे ना तो मिथ्स और सुपरस्टिशंस के मामले में ये लोग एक नंबर पे आते हैं। और ये लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना कंसर्न्ड, इतना एक्साइटेड हो जाता है ये मिथ्स और सुपरस्टिशंस को लेके कि इन लोगों का लॉजिक, इन लोगों का रीज़न, इन लोगों का एडुकेशन सब कुछ तेल लेने चला जाता है। ये लोग का पूरा दिमाग बंद हो जाता है। तो ऐसा ही एक तो मिथ जो फिटनेस को लेके चलता रहता है, उसको लेके मैं आज बात करूँगा कि लोग बोलते हैं कि आप जब जिम छोड़ देंगे ना तो आप मोटे हो जाएंगे। तो उस दिन मेरा एक दोस्त बोला कि भाई जिम ज्वाइन नहीं करना है। मैं पूछा क्यों क्यों जिम ज्वाइन नहीं करना है? तो बोला कि नहीं, जिम अगर ज्वाइन करना है तो फिर मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर बीच में छोड़ दिया तो फिर मैं मोटा हो जाऊँगा। तो मैं अब यही सोच रहा हूँ कि जिम छोड़ने के बाद क्या तेरा मसल जो तू गेन किया जिम करके वो क्या फैट में कन्वर्ट हो जाएगा? ऐसा कभी होता है क्या? कि बेसिक बायोलॉजी तो मैंने क्लास 9 और 10 में पढ़ा था, पर इतना मुझे याद है कि फ़ैट एक अलग चीज़ होता है और मसल्स एक अलग चीज़ होता है। अब डायग्राम देखिए, पहले मसल्स होता है, उसके ऊपर फैट होता है और उसके ऊपर स्किन होता है, और ये फैट कभी मसल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है और मसल्स कभी फैट कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। तो फिर ये सब बकवास में पता नहीं लोग क्यों बिलीव करते हैं। शायद ये लोग ने क्लास 9 और 10 का बायोलॉजी इग्नोर किया होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ये सब बकवास बंद कर। ठीक है, मेरे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे मेरा कोई एक दोस्त मेरा वो जिम छोड़ने के बाद फैट गेन कर लिया है। अरे भाई, जिम छोड़ने के बाद आप फैट गेन कर सकते हैं, पर उसका ये रीज़न नहीं है कि आपका मसल्स वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कुछ लोग जिम छोड़ने के बाद फैट गेन कर लेते हैं। देखिए, जिम आप जब कर रहे हैं तो आपका कैलोरिक आउटपुट बढ़ जाता है, आपका एनर्जी आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं जिम में। तो क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, आपको भूख ज़्यादा लगता है, तो आप जो नॉर्मली खा रहे थे उससे ज़्यादा आप खाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा बात है, आप मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा तो आप खाएंगे भी थोड़ा ज़्यादा। तो ये लोग क्या करते हैं, 100 ग्राम चिकन ज़्यादा खाते हैं, 2 रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो ये सब होता है, ये सब बहुत अच्छा चीज़ है। पर क्या होता है कि जैसे ही आप ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर जिम जाना बंद कर दिए तो क्या होता है, आपका कैलोरिक आउटपुट वो तो बंद हो गया, वो अब उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, पर आपका ये जो खाने का हैबिट है, ज़्यादा खाने का जो हैबिट है, तो ये रह जाता है। तो ये लोग उसी लेवल पे खाते रहते हैं। तो क्या होता है कि कैलोरिक इनपुट ज़्यादा हो जाता है बॉडी में और कैलोरिक आउटपुट कम हो जाता है। तो ये लोग कैलोरिक सरप्लस में चले जाते हैं, और कैलोरिक सरप्लस में आप चले जाएंगे तो आप वेट गेन करेंगे, आप मोटे हो जाएंगे। तो ये होता है रीज़न कि क्यों कुछ लोग मोटे हो जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि ये जो मिथ है ये पूरा एक तो बकवास मिथ है कि आप जिम छोड़ने के बाद मोटे हो जाएंगे। आप मोटे हो सकते हैं, पर उसका रीज़न ये नहीं कि आपका मसल्स फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसका रीज़न ये होगा कि आप कैलोरिक सरप्लस में चले गए हैं। तो इसको आप कैसे अवॉइड करेंगे? इसको अवॉइड करने के लिए आपको जिम छोड़ने के बाद आपको खाने का जो लेवल है, आपका खाना का जो इनटेक लेवल है, उसको भी कम कर देना है। तो फिर आप और फैट गेन नहीं करेंगे। एंडिंग इट हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर कोई भी ओपिनियन होगा तो कमेंट्स में लिख दीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि रिसर्च बता रहा है कि जो लोग सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को वो लोग मिथ्स और सुपरस्टिशन से हमेशा दूर रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।